नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, इस वीडियोस के बाबत अगर आपको मुझसे कोई राब्ता या जानकारी करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां जाकर मुझे कॉल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज हम इस वीडियो के अंदर क्या जानना चाहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। जिन लोगों को भूमि से संबंधित जो वाद राजस्व न्यायालय में डाले जाते हैं उससे संबंधित जानकारी नहीं होती है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस पर एक वीडियो ही बना दी जाए। साथियों, भू राजस्व अधिनियम 1901 यानी कि भू राजस्व न्यायालयों के द्वारा जो निस्तारित किए जाने वाले वाद हैं उनकी जानकारी, जो न्यायालयों के अंदर यानी कि जो भू राजस्व के न्यायालय हैं उनके अंदर जो वाद डाले जाते हैं उसे निश्चित करने की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। और जिसके अंदर टॉपिक होगा विरासत के संदर्भ में जानकारी होगी। दूसरे नंबर पर जानकारी होगी कि दाखिल खारिज की पूरी जानकारी होगी और नक्शा दुरुस्ती, कागजात दुरुस्ती और हदबंदी, यह मामले किस न्यायालय में दायर होते हैं। तो चलिए जल्दी वीडियो शुरू करते हैं और विस्तार से जानकारी लेते हैं कि इस प्रकार के वाद जो राजस्व भूमि से संबंधित है वह किसके न्यायालय में वाद दायर होते हैं। साथियों, वीडियो करने से पहले एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें। अब हम बात करेंगे कि धारा 33A, ये 33A धारा क्या है जो विरासत के संदर्भ में है, यानी कि नोट करें धारा 33A विरासत के संदर्भ में। और इसका वाद कहां पर डलेगा, ये डलेगा राजस्व न्यायालय में। और इस पर किस प्रकार के मामले आते हैं जो विरासत के मामले होते हैं। यदि कोई खातेदार मर जाता है तो मृत्यु के 30 दिन के भीतर लेखपाल जो अपना एक पत्र भरता है 11, उसकी विधि और वारिसों के बारे में रिपोर्ट दायर करके राजस्व निर्देशक के आदेश प्राप्त करेगा तथा खतौनी के जो अमल दरामद है उसे करेगा। और यही कृषि तथा सीलिंग आवंटियों के नामांतरण के लिए भी यही प्रक्रिया है। वाद राजस्व न्यायालय के यहाँ पर डलेगा। दूसरे नंबर पर बात करते हैं धारा 34। ये धारा 34 दाखिल खारिज से संबंधित है और इसका वाद यानी किसके न्यायालय में डलेगा, तहसीलदार और नायब तहसीलदार के न्यायालय में यह वाद डलेगा। यह क्या मसला किस प्रकार से यह डलेगा और क्या मैटर है, यानी कि इसे सामान्यत बोलचाल पर दाखिल खारिज कहा जाता है, यानी धारा 34। और साथियों, दाखिल खारिज जो केवल एक विक्रय पत्र और बैनामा नंबर 2, उत्तराधिकारी नंबर 3 पारिवारिक संपत्ति के आधार पर ही होता है। इससे संबंधित व्यक्ति एक वाद दाखिल करके रिपोर्ट तहसीलदार के न्यायालय में देगा और वर्तमान में सब रजिस्ट्रार भी रजिस्ट्री की तिथि की विक्रय पत्र की फोटो कॉपी तहसीलदार के न्यायालय में भेजता है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर इश्तहार समन क्रेता और विक्रेता या सह खातेदार और उसके जो अध्यक्ष को जारी किया जाएगा, यानी 35 दिन के बाद कोई भी विवाद न आने की दशा में तहसीलदार नायब तहसीलदार द्वारा दाखिल खारिज के आदेश पारित किए जाते हैं तथा रजिस्ट्री मालकाना अमल दरामद कराई जाती है जिसे लेखपाल अपनी खतौनी में उतारेगा तथा रजिस्ट्रार कानूनों का हस्ताक्षर करेगा। और क्रेता जो क्रेता है वह एक शपथ पत्र भी दाखिल करना होगा उस क्रेता को। और साथियों, अंत में धारा 154, धारा 157 कै और धारा 157 ख और धारा 168 कै से वांछित नहीं है। साथियों, दाखिल खारिज की पूरी यह प्रक्रिया होती है। अब बात करते हैं कि धारा 28 किस पर्पज में लगाई जाती है या धारा 28 से क्या है। धारा 28 नक्शा दुरुस्ती। अगर आपको अपने नक्शे की दुरुस्ती करवानी है तो इसका जिला अधिकारी के न्यायालय में वाद डलेगा और यदि नक्शे से कोई त्रुटि हो तो इसके संबंध में कलेक्टर या न्यायालय
जिला अधिकारी प्रार्थना पत्र दिया जाएगा जिला अधिकारी को कि श्रीमान जी मेरे नक्शे में यह दुरुस्ती होनी है, और जिससे कि वह जांच कर कलेक्टर के द्वारा आदेश पारित किए जाते हैं। यानी कि नक्शा दुरुस्ती कहां पर होगा? कलेक्टर के न्यायालय के अंदर। अब बात करते हैं धारा 33/39। इसका मतलब यह है कि कागजात की दुरुस्ती। अगर आपके कागजात की दुरुस्ती नहीं है तो इसका वाद आप कहां पर डालेंगे? यानी कि उप जिला अधिकारी के न्यायालय में। और यदि खतौनी में कोई लिपि या फिर त्रुटि हो तो इसकी दुरुस्ती हेतु खतौनी उद्धारनाथ सहित उप जिला अधिकारी तहसीलदार के न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। और साथियों, तहसीलदार अभिलेखों से जांच करके उप जिला अधिकारी को इसकी रिपोर्ट भेजेगा और इसके आधार पर उप जिला अधिकारी द्वारा दुरुस्ती के आदेश किए जाएंगे। अब बात करते हैं धारा 41। यानी कि धारा 41 क्या है? धारा 41 हदबंदी। यानी कि किसी व्यक्ति को अपनी भूमि की हदबंदी करानी है तो इसके लिए वह कहां वाद दायर या फिर कहां पर एप्लीकेशन देगा? वह देगा उप जिला अधिकारी के यहां पर। यह बहुत ही नोट करने वाली बात है। जब आपको इस संबंध में पता चल जाएगा कि हमें नक्शा दुरुस्त कहां कराना है या हमें कागजात कहां दुरुस्त कराने हैं या फिर दाखिल खारिज के लिए कहां एप्लीकेशन देनी है, विरासत के लिए कहां एप्लीकेशन देनी है, इस सभी प्रकार के मामले में इस वीडियो के अंदर विस्तार से आपको जानकारी देता हूं। अब हदबंदी की बात कर लेते हैं। हदबंदी क्या है? यदि किसी खेत की भूमि की मेड़ टूटने पर विवाद हो गया तथा उसे पुनः कायम किया जाना है तो उस भूमि के स्वामी खसरा या फिर नक्शे के उद्धारनाथ के साथ उप जिला अधिकारी को आवेदन देगा और उप जिला अधिकारी उसकी प्रारंभ जांच तहसीलदार के यहाँ पर उस तहसीलदार के माध्यम से राजस्व निरीक्षण से कराएगा। जांच आख्या प्राप्त होने के बाद भूमि स्वामी द्वारा निर्धारित फीस राज्य के खजाने में जमा करेगा और इसके बाद उप जिला अधिकारी द्वारा सीमांकन के आदेश दिए जाएंगे तथा राजस्व निरीक्षक दोनों पक्षों को सूचित करेगा और वाद निश्चित तिथि को सर्वे उपकरणों के माध्यम से खेत की पैमाइश करेगा तथा अपनी आख्या फील्ड बुक और नक्शा सहित उप जिला अधिकारी को भेजेगा। उप जिला अधिकारी प्रशिक्षण यानी कि उसके उपरांत पैमाइश की पुष्टि करेगा और इसके बाद मौके पर अस्थायी सीमा निर्माण और राजस्व निरीक्षक द्वारा कराएगा। इस प्रकार से हदबंदी की जाती है और किसके न्यायालय में इसकी अपील की जाती है? यानी कि एप्लीकेशन दी जाती है उप जिला अधिकारी के न्यायालय के अंदर। आशा करता हूं कि आज की वीडियो से आपको, वैसे तो बहुत ही छोटे मुद्दे हैं लेकिन 90% लोगों को यह जानकारी नहीं होती है, इसीलिए मैंने इस टॉपिक पर आज यह वीडियो बनाया है। उससे पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।